हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। मम्मी जी, आप रसोई में कढ़ाई में क्या ढूंढ रही हैं? आपसे कितनी बार कहा है आपको यहाँ रसोई में आने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी चाहिए होगा आपको आपके कमरे तक बाई रानी पहुँचा देगी। बहू पूजा ने पीछे से सास बिमला जी को रसोई में देखकर पूछा, बहू, तुम्हारे पापा जी की दवाई लेने का समय हो गया है, इसीलिए मैं रसोई में चाय नाश्ता लेने आई थी, मगर कढ़ाई में तो पोहे एकदम जरा से बचे हैं। अभी तो मेरा और तुम्हारे पापा जी का नाश्ता करना बाकी है। बिमला जी ने कहा। पूजा अपनी बाई रानी से बोली, रानी, यहाँ पोहे तुम्हारे हैं, तुम खा लेना। और मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि आज महीने की 1 तारीख है। आज से बड़ी भाभी आपको चाय नाश्ता खाना सब देंगी। आज से बड़ी भाभी आपको रखेंगी। मेरा आप लोगों को रखने का समय खत्म हो चुका है। कल बिमला जी बोली, पूजा, बड़ी बहू कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है, तो वह अभी थोड़े दिन हमें नहीं रख पाएगी। खुद बड़ा बेटा रमेश जैसे तैसे घर का और ऑफिस का काम मैनेज कर रहा है। पूजा तमतमाकर गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपके दोनों बेटों और दोनों बहुएं ने मिलकर यह कायदा बनाया था कि एक एक महीना आप दोनों को हम लोग अपने साथ रखेंगे। और विनीता भाभी कल तो भली चंगी मार्केट में घूम रही थी और आज आप लोगों को रखने के नाम पर बीमार पड़कर बैठ गईं। मैं भी खूब अच्छे से जानती हूँ कि वो नाटक कर रही हैं ताकि आप लोगों को रखना ना पड़े। बिमला जी बोली, बहू, अब उसने तो हमें थोड़े दिन उसके यहाँ आने से मना कर दिया है, इसीलिए तू ही चाय नाश्ता और खाना दे दे। पूजा फिर से आग बबूला होकर बोली, मम्मी जी, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो भाभी भी कभी मेरे भाग का एक दिन भी नहीं निकाल कर देती हैं, तो मैं आप लोगों को उनके भाग के दिन क्यों निकलवाऊं? मैं तो इतना जानती हूँ कि कल आप लोगों को रखने की मेरी महीने की तारीख खत्म हो गई है और आज से उनकी बारी है। आगे आप लोग अपना देख लीजिए। बिमला जी पूजा से बिमला कहते हुए बोली, पूजा बहू, यदि तू भी विनीता की तरह मना कर देगी तो हम बूढ़ों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? अब तेरे यहाँ है तो तू ही उतने दिन खाना खिला दे जितने दिन विनीता बहू हमें वापस नहीं बुला लेती। जैसे ही वह हमें बुलाएगी हम चले जाएंगे और मैं उसे कहूँगी कि अगले महीने वह हमें तेरे भाग के दिन निकलवा दे। बस यह सुनते ही वापस पूजा का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली, मम्मी जी, कायदे तो सभी के लिए समान होते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद है ना, पिछली बार वह अपने मायके चली गई थी, तब भी 15 दिन मैंने आपको रखा था, मगर जैसे ही महीना खत्म हुआ उन्होंने आप लोगों को तुरंत वापस भेज दिया। क्यों? उनकी बारी के वह 15 दिन जो मैंने आपको रख के निकलवाए थे, उन्होंने बड़ी आसानी से अपना पलड़ा झाड़ लिया। मगर इस बार मैंने भी ठान लिया है कि मैं पिछली बार की तरह बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। बड़ी भाभी की आपको रखने की जब भी बारी आती है वो कहीं ना कहीं घूमने चली जाती हैं या फिर बीमार हो जाती हैं, ताकि आप दोनों का बोझ वापस मुझ पर आ जाए और वो अपना पलड़ा झाड़ सके। मगर मैं भी इस बार उनके इस प्रपंच में फंसने वाली नहीं हूँ, कह देती हूँ। बिमला जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वो वहाँ से लाचार होकर अपने कमरे में आ गई। इतना लाचार होने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था जितना वो आज महसूस कर रही थी। बहुओं के राज में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। आज बिमला जी अपने कमरे में आई तो पति सुधाकर जी बोले, क्या हुआ बिमला, अब तक चाय नाश्ता क्यों नहीं लाई? मेरी दवाई का समय हो गया है और आजकल तो भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। समय पर चाय नाश्ता ना मिले तो बाद में भूख मर जाती है।
और फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। मैं तो कब से यह बात देख रहा हूँ तुम्हारी, कहते थे। तेरे आगे बिमला जी ने पति सुधाकर जी को सारी बात बताई तो वो बोले, बिमला मुझे उन दिनों की याद आ गई जब हमारे घर दोनों बेटों का जन्म हुआ था। सब लोग बहुत किस्मत वाला कहते थे, तेरी जिंदगी तो राजाओं जैसी होगी, तेरे तो दो दो बेटे हैं, भला तुझे क्या कमी है। और अब देखो जरा, दो बेटे दो बहुएं होने के बावजूद भिखारियों जैसी हालत हो गई है हमारी। दोनों बेटों और दोनों बहुओं ने हम लोगों से बिना पूछे हमारे खाने पीने और रहने का बंटवारा कर दिया। एक बार भी हमसे ना पूछा कि हम आखिर क्या चाहते हैं। बूढ़े हो गए तो मतलब क्या हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। हमसे बिना पूछे हमारे रहने और खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों ने अपने हिसाब से कर ली। अरे ऐसे नालायक बेटे बहू घर में ही हो तो किसी दुश्मन की क्या जरूरत है। सुधाकर जी और बिमला जी ने बहुत मेहनत करके दोनों बेटों को पाला पोसा था। अपनी जवानी बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे और भी बहुत सारे खर्चों में बिता दी थी। सुधाकर जी की अपनी खुद की एक दुकान थी जहां वो बहुत मेहनत करते थे। उनके खुद के माता पिता और अपने बच्चों की देख रेख करने में उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा उम्र बिता दी थी। सुधाकर जी ने बहुत मेहनत से एक बड़ा मकान बनाया था। दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने और खिलाने में कभी कोई कमी नहीं की थी। सबसे पहले बड़े बेटे रमेश की शादी की, जिसकी पत्नी विनीता घर की बड़ी बहू बनकर आई, और फिर बाद के बेटे करण की भी शादी हो गई। बिमला जी ने हर कदम सुधाकर जी का साथ दिया था। सुधाकर जी जब भी बाहर दुकान का सामान लेने जाते तब बिमला जी दुकान पर आकर बैठती। कभी कभी सुधाकर जी को दुकान का सामान लाने में पूरा दिन लग जाता। तब बिमला जी घर का खाना, अपने सास ससुर का सारा काम करके और बच्चों का भी सारा काम करके दुकान पर आती और पूरे दिन दुकान संभालती। फिर वापस रात को घर जाकर सभी का खाना बनाती। इस तरह बिमला जी ने सुधाकर जी को हमेशा पूरा सहयोग दिया था, मगर अब उम्र दराज होने के कारण वो बीमार रहने लगी थी। कभी कभी चक्कर खाकर अचानक गिर जाती, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। सुधाकर जी को भी थायराइड और डायबिटीज जैसी बीमारियों ने घेर लिया था, इसीलिए वह भी अब ज़्यादातर आराम ही करते। सुधाकर जी ने अब अपनी दुकान किराए पर चढ़ा दी थी। दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुके थे और अब सुधाकर जी से भी ज़्यादा काम नहीं होता था। बैठे बैठे दुकान का किराया आ जाता था। दोनों बहुओं में कभी घर के कामों को लेकर तो कभी अपने बच्चों को लेकर आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी, जिस वजह से दोनों ने उसी बड़े से मकान में अपनी रसोइयाँ अलग अलग कर दी और मकान में अलग अलग दीवारें उठवा दी। सुधाकर जी ने बड़े अरमानों से जो बड़ा सा मकान बनवाया था, अब वह 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था और वह 2 अलग अलग घरों में परिवर्तित हो चुका था। यह देखकर सुधाकर जी और बिमला जी के दिलों पर तो मानो छुरियां ही चल चुकी थी। सबसे आगे के हिस्से में बड़ा बेटा बहू रहते थे, बीच में दीवार थी और दोनों घरों में प्रवेश करने के रास्ते भी अलग अलग बनवा चुके थे। और फिर दोनों बेटे बहुओं ने सुधाकर जी और बिमला जी को पूछे बिना उनका भी बंटवारा कर दिया। दोनों बेटे बहुओं ने ही यह फरमान भी सुना दिया था कि मम्मी पापा जिसके साथ हर महीने रहेंगे, उनकी दुकान का किराया भी हर महीने उन्हीं को देंगे। एक एक महीने दोनों ने माता पिता को रखने की पारी बांध ली और अब तो यह आलम था कि महीने का एक दिन भी ऊपर हो जाए तो बहुएं दूसरे दिन चाय नाश्ता तक देने को तैयार ना थी। सुधाकर जी और बिमला जी जिस बेटे के पास रहते वहां अपने महीने का दुकान का किराया दे देते, जैसे कि अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रहे हों। सुधाकर जी आज बहुत उदास हो चुके थे
और बोले हर महीने दुकान से जो किराया आता है वह देकर भी खाने पीने को तरसा दिया है। इन बेटे बहुओं ने हर महीने मेरा दुकान का किराया देने का क्या फ़ायदा, जब भिखारियों की तरह इन लोगों से खाना मांगना पड़े। बिमला जी बोली, जब तक जिस बेटे बहू की पारी है हमारा उतने दिन ही भार उठाएगा, उसके बाद अगले दिन से वह हमें खाने को भी तरसा देंगे। किसी ने सच ही कहा है, माता पिता एक ही घर में रहकर दो बेटों को पाल लेते हैं, मगर दो बेटे की शादी के बाद दोनों मिलकर भी एक माता पिता को नहीं पाल सकते। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से नफरत होने लगी है। अब कहते हुए बिमला जी फूट फूट कर रो पड़ी। बड़ी बहू को हमको खाना नहीं खिलाना पड़े सोचकर कभी मायके चली जाती है तो कभी बीमार पड़ने का नाटक करती है, और छोटी बहू भी महीना खत्म होते ही ऐसे आज़ादी महसूस करती है जैसे हमारा होकर भी कोई अस्तित्व ना हो। सुधाकर जी बोले, बिमला तुम सही कह रही हो, हमारा होने या ना होने जिसके लिए मायने नहीं रखता हो, फिर ऐसे बेटे बहुओं के साथ हमारा ना होना ही बेहतर होगा। बिमला जी बोली, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं समझी नहीं। सुधाकर जी बोले, बिमला मैं समझाता हूँ तुम्हें, कहकर उन्होंने आज सुबह सुबह ही दोनों बेटे बहुओं को फरमान सुना दिया कि अभी अभी सभी उनके कमरे में पहुँचे। बड़ा बेटा रमेश आकर बोला, पापा सुबह सुबह क्या काम आ गया आपको, आप तो ठीक नहीं हैं और मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। आप जानते हैं कि विनीता की तबीयत भी ठीक नहीं है, जो बात थी शाम को कर लेते। सुधाकर जी बोले, हाँ बेटा अच्छी तरह से जानता हूँ तेरी पत्नी की तबीयत खराब है, हम लोगों को खाना खिलाना ना पड़ जाए करके हर महीने तेरी पत्नी का कुछ अलग ही बहाना होता है। पिछली बार तो रसोई को भी ताला लगाकर गई थी ताकि हम उसकी रसोई को छू भी ना सकें, और कल रात तक तो सब जगह घूम रही थी, आज सुबह होते ही हमें बुलाना ना पड़े करके बीमार हो गई। रमेश पिताजी की बात सुनकर यहाँ वहाँ ताकने लगा। छोटा बेटा करण बोला, पापा हम लोगों को क्यों बुलाया गया है, अब भाभी हर महीने नया नाटक करती हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है। सुधाकर जी बोले, बेटा तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो सारा मेरा है कि मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया, तुम लोगों पर इतना पैसा खर्च किया ताकि एक दिन हमारे बुढ़ापे में तुम लोग हमारा सहारा बन पाओ, मगर मैं भूल गया था कि अपना बेटा तक कि अपना होता है जब तक उसकी शादी ना हो। तुम दोनों ने मेरे द्वारा बनाए इस मकान का हिस्सा तो मुझसे पूछे बिना कर लिया, मगर इस मकान का तीसरा हिस्सा कहाँ है। छोटा बेटा करण आश्चर्य से बोला, पापा तीसरा हिस्सा किसका करना है। सुधाकर जी बोले, हमारा। सुधाकर जी बोले, रमेश आज ही हमें हमारी रसोई अलग से चाहिए, जहाँ खाना बनाने वाली रानी हमारा खाना बना दिया करेगी। तुम लोगों को मेरी दुकान का किराया देने का क्या फ़ायदा, जब तुम लोग एक दिन भी ऊपर हो जाए तो हमारा भार नहीं उठा सकते। इससे अच्छा तो मेरे इस किराए में हम लोगों को खाना बनाने वाली और हमारा ख्याल रखने वाली मिल जाए, और यह मकान मेरा है तो तुम लोगों को अगर यहाँ रहना है तो तुम लोगों को अपने रहने का मुझे किराया देना पड़ेगा, और किराया भरने जितनी औकात ना हो तुम लोगों की तो तुम लोग यह घर अभी की अभी खाली कर सकते हो। आज महीने की 1 तारीख है तो तुम दोनों आज ही किराया मेरे हाथ में लाकर रख दो, वरना यह घर खाली कर दो। सुधाकर जी का यह फैसला सुनकर बेटे बहुओं के पैरों से जमीन सरक गई और सभी के मुंह खुला के खुले रह गए। सुधाकर जी ने उनकी बाई रानी को फ़ोन किया और यहाँ आकर अपने लिए चाय नाश्ता खाना बनाने का फरमान सुना दिया। छोटी बहू पूजा उनके कमरे से बाहर आकर अपने पति करण से बोली, यह सब बड़ी भाभी की वजह से हुआ है, ना वो हर महीने नया नाटक करती, ना ये सब देखने को मिलता।
वहाँ बड़ी बहू विनीता को जब सारी खबर मिली तो वह तुरंत बिस्तर से खड़ी होकर सास ससुर से आकर बोली, मम्मी जी, पापा जी, मैं थोड़े दिन बीमार क्या पड़ी, आपने तो हमें घर से ही बेदखल कर दिया। आपको इतना कठोर फैसला लेने की क्या जरूरत थी। बिमला जी बोली, तुम दोनों बेटे और बहुओं की रग रग से हम वाकिफ हो चुके हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। दोनों बेटों को अपने ही माता पिता को किराया देने में बहुत जोर शर्म आ रहा था, मगर मन मारकर दोनों ने सुधाकर जी के हाथों में पैसे लाकर रखे। उतने में बाई रानी भी आ चुकी थी और सुधाकर जी और विनीता जी को चाय नाश्ता दे चुकी थी। दोनों बेटे बहुओं ने सुधाकर जी और बिमला जी से माफ़ी मांगी, मगर सुधाकर जी और बिमला ने दोनों को माफ़ नहीं किया और बोले, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। दोनों बेटे बहू इतना सा मुँह लेकर रह गए। दोस्तों, जो माता पिता दो दो बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं, क्या शादी के बाद उन दोनों बेटों से एक माता पिता की देखभाल नहीं की जा सकती। दोस्तों, इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।